हेलो, कैसे हो आप लोग? मस्त बिंदास बिल्कुल झक्कास हो गया है ना। कल की नोट्स बन गई होगी, प्रॉपर तैयारी हो चुकी होगी अब तक की। आज हम स्टार्ट करते हैं, हमारा टॉपिक है जो कि है प्रोनाउन। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। टुडे वी डिस्कस अबाउट अ टॉपिक ऑफ प्रोनाउन इन विच वी लर्न अबाउट व्हाट इज अ प्रोनाउन। वी ऑल्सो रीड अबाउट व्हाट इज अ प्रोनाउन, but according to definition, a pronoun is a word that takes the place of a noun or group of nouns. I already said that pronoun is these types of word which is used instead of a noun, है ना। मतलब नाउन के स्थान पर यूज़ किए जाने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। इससे यूज क्यों करते हैं? वाई वी यूज प्रोनाउन इन आवर सेंटेंस? वी यूज प्रोनाउन in our sentence because we want to modify and we want to editing less, so we use pronoun, irritation less, ठीक है। And to remove, what is remove? To remove noun, to avoid noun. For example, the boy said that he was tired. In this sentence, the boy is a subject and he is a pronoun. He is used instead of a noun, है ना। नाउन के स्थान पर तो यूज़ किया। इसी के बारे में दोबारा से एक नॉलेज दी जा रही है ना, तो इसलिए क्या है, यही है। एक्चुअली क्या था कि मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े, बहुत सारे कॉल्स आए जिसमें ये कहा गया कि सर पूरी तरीके से हिंदी तो समझ में आती है, लेकिन अगर थोड़ा उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इंग्लिश का यूज़ करूँ। मैं पूरी क्लास इंग्लिश में दे दूँ, लेकिन बच्चों को क्या है समझ, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें पूरी समझ में, बहुत सारे बच्चे ना समझ में आए। इसलिए मैं हर चीज़ों को एक बार इंग्लिश में और फिर दोबारा वही हिंदी में बोलता चलूँगा, जैसे कि मेरा क्लास का रूटीन होता है ना। तो ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम थी इंग्लिश में बोलूँ मैं, ठीक है, वो भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन अच्छे से पढ़ो। चलो ठीक है। नाउ इट्स कम्स अपॉन अ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ए पर्सनल प्रोनाउन. It is a part of a noun in which we learn about a personal pronoun refers to the person speaking, the person being spoken to, or the person or things being spoken about. इस पर्सनल प्रोनाउन में कहता है कि इसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, है ना। जैसे कि मैं किसी चीज़ के बारे में बात करने चल रहा हूँ, मैं हूँ और सामने आप हो, और हम दोनों मिल करके किसी और के बारे में बात करते हैं। तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप हो गया सेकंड पर्सन, और हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे, अरे पुलकित, तो पुलकित आ गया ना आज फिर वापस, तो पुलकित क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पर लिखा है रेफर्स टू द पर्सन स्पीकिंग, है ना, जो पर्सन इसे बोलते हैं, ठीक है। आई, वी, मी एंड अस, ये था जो इसे बोलते हैं। रेफर्स टू द पर्सन स्पीकिंग टू, और जिससे हम अपनी बातों को कहते हैं। एंड लास्ट इज रेफर्स टू द पर्सन और थिंग इन विच वी इंक्लूड ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम। इट मीन्स मैं किसी बात को कह रहा हूँ, आप उस बात को सुन रहे हो, और किसी तीसरे के बारे में बात की जा रही है। So take an example of a personal pronoun. I like their house. I, first person, and like their house. There is a third person. Yes, and and the second topic is a interrogative pronoun. Interrogative pronoun, it means question types of words. It means W types of words, but in this sentence we use what is the actual type, what is the actual way to using the WH type of word in an interrogative pronoun. Interrogative pronouns are pronouns that introduce a question. Interrogative pronoun में क्या होता है कि ये इस तरीके का प्रोनाउन होता है जो हमें एक क्वेश्चंस के बारे में बताता है, एक क्वेश्चन पूछने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल WH types who, what, which, whom, whose, etc. Who is your favorite teacher? It's a question. Who is your favorite teacher? Who is a interrogative pronoun. And what is your city? What is a interrogative pronoun. And city is a noun. And what book do you want to buy? What it is a interrogative pronoun? No, never, because in this sentence we
we see books is nearer to the WH types of word, and so we can say book, this is a not interrogative pronoun, this is a interrogative adjective. What is the difference between an interrogative adjective and interrogative pronoun? इसमें मैंने पूरा वैसे ही बोल दिया, क्या करूं, चलो कोई बात नहीं, मैनेज करना यहाँ से। इसमें क्या है, मैंने कहा कि व्हाट बुक डू यू वांट टू बाई, मतलब व्हाट बुक डू यू वांट टू बाई, इसका मतलब कि आप कौन सी किताब खरीदना चाहते हो। तो यहाँ पर देखो, जब भी WH टाइप के तुरंत बाद हमारा नाउन यानी सब्जेक्ट आ जाए तो क्या होगा, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। और यहाँ पर देखो नाउन लास्ट में जा रहा है ना, तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है जो क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है ना। तो यही दोनों में अंतर है, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन पूछने का काम करता है एक तरीके से, और इसमें क्या करता है, मॉडिफाई करता है ना। चलो ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ लेट्स थर्ड टॉपिक, दैट इज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन। Indefinite pronouns are those pronouns that refers to an unspecified, it's most commonly used term, that is an unspecified person, place, things or idea। इसमें क्या होता है, हम वो प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ इंडिकेट ना करते हुए सभी चीज़ों को ऐसे कर दे एक साथ, ऑल, एवरीवन, सम, है ना, जिसका कुछ फिक्स वैल्यू ना हो। हम ऐसे ही नॉर्मली कह दें कि सभी लोग आ जाओ हमारे यहाँ आज पार्टी है, सभी लोग आ जाओ हमारे यहाँ आज दावत खाने, है ना। तो इस तरीके के जो इसमें होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का ही मतलब, डेफिनिट का मतलब होता है जो कि निश्चित हो, पता हो। इनडेफिनिट का मतलब जो कि निश्चित ना हो। यहाँ पर जब निश्चित ना होगा तो हम कुछ भी कह देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें ऑल, हाँ, दिस टर्म ऑल, एनीवन, बोथ, एनीथिंग्स, एवरीबॉडी, मैनी, नो वन, सम वन, सम, ईच, ETC। अभी और भी आगे हैं ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑल आर इन्वाइटेड टू नाइट्स पार्टी। इसमें जो ऑल है, इसमें ये नहीं कंफर्म हो रहा है कि कौन कौन लोग, है ना, सभी लोग। जैसे यहाँ एवरीबॉडी इज वेलकम, सबका स्वागत है, तो एवरीबॉडी सबका, कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि इनका मेरे यहाँ पे आज प्रधानमंत्री आएंगे, ऐसा नहीं है ना। तो किसी का स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पर, सभी बॉडी, एवरीबॉडी, सभी बॉडी कह रहे हैं, एवरीबॉडी मतलब सभी लोग, ठीक है। तो चलो ये था टॉपिक नंबर 3। इसमें बस इतना जानना है कि कुछ स्पेसिफिक नहीं होगा कि जिसके बारे में हम स्पेसिफिकली इसी चीज़ के बारे में बात करें, है ना। इसमें जो भी प्रोनाउन आएगा कि स्पेसिफिक उसी चीज़ के बारे में बात करें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो आज का ये लास्ट टॉपिक है, अभी 5 और बच रहे हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा। इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए इसमें क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस are pronouns that are used to show that the subject of the sentence receiving to the action of the verb। इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो उस वर्ब के द्वारा किए गए काम को यानी वर्ब के एक्शन को खुद वापस रिवर्स आ जाता है। द एक्शन ऑफ अ वर्ब इज रिवर्स, है ना। तो रिवर्स होता है सब्जेक्ट पर। जैसे रीमा गिफ्टेड हिमसेल्फ अ कार, तो देखो ये जो हिमसेल्फ है ये खुद से रिवर्स होकर रीमा पर ही आ जा रहा है ना। तो ऐसे टाइप में क्या बोलते हैं, इसे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्ट कर देना। मान लो शीशे पे मैंने टॉर्च जलाया, टॉर्च की लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। करे हो गया ऐसे कभी, बहुत किए हो, है ना। तो वही है, यहाँ पर भी कुछ है जो सब्जेक्ट की तरफ फिर से रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, यानी सब्जेक्ट जिस काम को करेगा वो फिर से उसी काम को अपने लिए मतलब बताएगा, ऐसा है ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव से याद रखना रिफ्लेक्ट, है ना, या रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कह लो समझने के लिए। एक्चुअल में है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें क्या होता है वर्ब का एक्शन सेंटेंस के लिए दोबारा से वापस घूम के आ जाता है ना। चलो आज का टॉपिक बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा इसके आगे के 5 पार्ट्स और हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। आज मैंने कहा हाँ, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर बनता है। अच्छा एक बात और, कोरोना चल रहा है ना, तो ऐसे ही क्या था, मैंने सोचा ये बात मेरे फ्रेंड ने कहा था बताने के लिए ज़रूर बताऊंगा कि फ्रेंड है, उनका नाम है अदनान। तो
कुछ लोग जानते होंगे उनको, उन्होंने एक आइडिया दिया, कहा सर अगर कोरोना से बचना है ना तो आप एक काम करिए कि हर एक इंसान को अपने से, जो आपसे कुछ दूरी पर है, आप बाहर निकल गए तो समझ लीजिए हर एक इंसान कोरोना पॉजिटिव है, आप सिर्फ एक नेगेटिव हैं। तो इस पॉजिटिव वाले से बच के रहिए। यही एक टेक्निक है कोरोना से बचने के लिए। चलो इसी के साथ शुभ रात्रि, आपका दिन और रात सब मंगलमय हो। ठीक है, चलो बाय बाय।